सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, राइट, जहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन देख के ही बताएंगे कि किस तरीके से कौन से थ्योरम लगाने हैं, राइट। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन रीसेंट एग्जाम, जो आपका फरवरी 2022 में एग्ज़ाम हुआ है, उसी में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन, ये भी पार्ट सी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं जहाँ से आप कोई स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम पार्ट सी में पूछता है, वो नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन या इंटायर फंक्शन दे देगा और आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ये हम आपको बताएंगे। नाउ दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सभी को पता है पार्ट सी में अभी एक क्वेश्चन आता है सिंगुलरिटी से, राइट। तो ये क्वेश्चन पार्ट सी का है, सिंगुलरिटी से है, जहाँ से आप सभी को पता है बहुत सारे सिंगुलरिटीज़ हैं, चाहे वो इसेंशियल सिंगुलरिटी हो, इसेंशियल में भी 2 पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, या फिर पोल से क्वेश्चन पूछता है, रिमूवल सिंगुलरिटी से क्वेश्चन पूछता है। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। देन फोर्थ आपका जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे है। नॉर्मली पावर सीरीज से डायरेक्ट पूछ देता है, यहाँ पे सिर्फ उसने 3 टर्म्स लिया है और उस 3 टर्म से ही पूछा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, जिसका सेंटर आपको दिया हुआ है, सेंटर इज z=1, राइट। और ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी पता है हर बार क्वेश्चन आता है फ्रॉम कंटूर इंटीग्रल से। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो, राइट। हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और आज का जो डिस्कशन है, जैसा आपको पता है कि मैंने सारे पेपर, चाहे रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न और डिफरेंशियल इक्वेशन, सबके मैं सीरीज़ और लेवल वाइज प्रॉब्लम अपलोड कर रहा हूँ। तो 2 सेट ऑफ प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कॉम्प्लेक्स का, और ये 3rd सेट है, राइट। तो देखिए यहाँ पे जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट यहाँ जो बना है, इस प्लेलिस्ट में जाएंगे CSIR नेट जून 23, ये वाला जो सीरीज़ लेवल वाइज है, इसमें हमने रियल के 3, लीनियर के 3, कॉम्प्लेक्स के 2 और ये 3rd है। इससे पहले मॉडर्न अलजेब्रा तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के 2, इन 4 पेपर के मैंने अपलोड कर दिए हैं वीडियोस, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स का पार्ट 3 लेवल 3, राइट। इसमें लेवल थोड़ा बढ़ाया है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, पहला क्वेश्चन है आपका। और देखिए ये क्वेश्चन पहले बहुत केयरफुली रीड करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है लेट डी इज सबसेट ऑफ दिस सी बी द ओपन यूनिट डिस्क। ये आपको जो डी दिया है, डी इज ओपन यूनिट डिस्क, ओ डी, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, वो जो ओपन यूनिट डिस्क है उसके बारे में बता रहा है, ओ डी बी द स्पेस ऑफ ऑल होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन डी। ये जो ओ डी है, ये बेसिकली होलोमॉर्फिक फंक्शन, जितने भी होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन डी उनका सेट है, राइट। कंसीडर ए, देखिए यहाँ ए एक सेट डिफाइन किया, ए इज फंक्शन ऑफ ओ डी सच दैट f1/n इज इक्वल टू e⁻n इफ n इज इवन एंड इसी की वैल्यू 0 हो जाएगी इफ n इज ऑड। ये पहला सेट डिफाइन किया, राइट। और दूसरा सेट डिफाइन कर रहा है, देखिए n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए। सेकंड ध्यान दीजिए यहाँ से, सेकंड सेट b दैट इज फंक्शन ऑफ f, अगेन इसी होलोमॉर्फिक फंक्शन जो आपने सेटअप होलोमॉर्फिक फंक्शन लिया उसी का ही एलिमेंट है, राइट। सच दैट f1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-2/n-1, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो हमें क्या बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ a एंड b आर नॉन एम्प्टी, a इज एम्प्टी, b हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, a हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, b इज एम्प्टी, बोथ आर एम्प्टी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देख के ही आप बता दीजिए कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, राइट। यहाँ से ध्यान दीजिए, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम वेयर, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो जब भी आपको पता है, जब भी सीक्वेंस की बात करें, इसका मतलब वहाँ आइडेंटिटी थ्योरम की बात कर रहा है, राइट। इफ फंक्शन इज होलोमॉर्फिक एंड सीक्वेंस इज गिवन, दिस मीन्स दैट इट टॉक अबाउट व्हाट, आइडेंटिटी थ्योरम। अब हमें ये बताना है कि ये जो सेट ए है, ये सेट क्या है, वेदर दिस सेट कंटेन ए सिंगल फंक्शन, सिर्फ एक फंक्शन कंटेन करेगा, या ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट है। देखिए ऑप्शन में ये दिया है आर बी सेट, ये सिंगलटन सेट है, या फिर जो बी सेट है वो एम्प्टी सेट है। अब इसके लिए हम आइडेंटिटी थ्योरम, चूंकि ये सीक्वेंस
सीक्वेंस इसमें दिया है तो हम आइडेंटिटी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। देखिए पहले दिया है दिस ओडी इज व्हाट, इट इज़ ऑल स्पेस ऑफ ऑल होलोमॉर्फिक फंक्शन। तो अब आइडेंटिटी थ्योरम को अगर आप ध्यान में रखें तो आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहते हैं, जो भी सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस राइट, सीक्वेंस क्या है 1/n राइट हियर, इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस मस्ट बी बिलोंग टू दैट व्हाट इन द सेम डोमेन राइट। इस फंक्शन का डोमेन देखिए क्या है, फंक्शन का डोमेन, यहाँ से ध्यान दीजिए फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, ओडी बी द स्पेस ऑफ ऑल होलोमॉर्फिक फंक्शन, मतलब C2C, देखिए C2C डिफाइन है, आप ध्यान दीजिए यहाँ से। और ये जो C है पहले Z इज एलिमेंट ऑफ C, इसका जो ओपन यूनिट डिस्क लिया है वो क्या है मॉड Z इज लेस देन 1, यानी इसका जो डोमेन है दैट इज व्हाट ओपन यूनिट डिस्क है। तो जब इसकी आप लिमिट लेंगे, लिमिट 1/n राइट, इट विल बी गोज टू 0, और 0 कहाँ बिलोंग करेगा, इसी डोमेन D में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज सेटिस्फाइड राइट। अब अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं आइडेंटिटी थ्योरम से, वी कैन पुट 1/n इज व्हाट, वी कैन पुट इन प्लेस ऑफ 1/n एज ए z। तो आइडेंटिटी थ्योरम यही कहता है कि इफ दिस विल होल्ड फॉर ए डिफरेंट वैल्यूज राइट, अगर एक हम सीक्वेंस बनाते हैं और उस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो इसी डोमेन में बिलोंग करे राइट, तो और उस फंक्शन की भी हम लिमिट लें, फंक्शन इज आल्सो बिलोंग व्हाट इन द सेम डोमेन, या डोमेन में ना बिलोंग करे उसके रेंज में हो राइट, इन दैट केस वी कैन से दैट हम रिप्लेस कर सकते हैं Zn को Z से राइट, इन दैट केस वी कैन रिप्लेस Zn टू Z, और हम कह सकते हैं दिस इज आइडेंटिकली इक्वल टू सम वैल्यू, दिस मे बी 0 और सम कांस्टेंट आल्सो राइट। आइडेंटिटी थ्योरम यही कहता है। तो हम देखिए यहाँ से अब इस ए ऑप्शन को पहले सॉल्व करते हैं, दिस ए राइट, मतलब ए सेट जो है वो क्या कंटेन करेगा। तो जब आप 1/n की जगह आप रिप्लेस करेंगे Z से तो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, एफ Z इज इक्वल टू, क्योंकि आइडेंटिटी थ्योरम का अब हम यूज कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस दिस Zn राइट बाई Z राइट, दिस इज आइडेंटिटी थ्योरम। तो जब आप रिप्लेस करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है, इफ n इज ऑड राइट, if n is odd then we will get e raised to the power, this is what, देखिए n की वैल्यू आप पुट करेंगे, n 1/n is equal to z, so n is what 1/z, तो हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, यहाँ से this will be -1/z right, and if n is even this n is even right, I just erase this here, this is even and this is odd एंड दिस वैल्यू गोज टू 0। अब देखिए यहाँ से आप सभी फंक्शन की डिफिनीशन जानते हैं, फंक्शन वन मेनी नहीं होता, मेनी वन फंक्शन होता है। एवरी एलिमेंट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज़ द यूनिक इमेज इन देयर कोडोमेन आर रेंज। तो ये यहाँ से आप देख सकते हो कि एक फंक्शन z एक ही साथ ऑड और इवन पे दो एलिमेंट को मैप कर रहा है, दिस इज नॉट करेक्ट राइट, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज वायलेट द डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन इटसेल्फ राइट। एक एलिमेंट दो फंक्शन के इमेज नहीं बना सकता राइट, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, दिस मीन्स दैट दिस सेट ए कंटेन व्हाट empty set, means there is no function exist which will satisfy this condition right, क्योंकि फंक्शन की डिफिनीशन ही नहीं है, फंक्शन की डिफिनीशन होता है मेनी वन मेनी नहीं होता राइट, सो देयर इज नो यूनिक इमेज एंड हेंस दिस सेट ए कंटेन व्हाट empty set, दिस इज empty set। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, दिस इज ऑल्सो कंटेन द सीक्वेंस, यहाँ भी हम आइडेंटिटी थ्योरम लगा सकते हैं सेम। अभी आपने देखा कि जब वंस वी टेक द लिमिट इट्स लिमिट गोज टू 0, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि सीक्वेंस की लिमिट उसी डोमेन में है, 0 कहाँ बिलोंग करेगा, देखिए इस सर्किल के अंदर ही बिलोंग करेगा राइट, ओपन यूनिट डिस्क। अब हम यहाँ भी रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस 1/n इज इक्वल टू z, और n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/z, तो यहाँ भी रिप्लेस करिए यहाँ से एंड सी वेदर इट विल डिफाइन द फंक्शन आर नॉट। सो एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फंक्शन दिया है n-2 अपॉन n-1, दिस इज गिवन, जस्ट सी एंड नाउ रिप्लेस बाय n। तो जब यहाँ से n लेके आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, वंस यू टेक n एज ए कॉमन, सो यू विल गेट व्हाट 1-2/z एंड डिवाइडेड बाई व्हाट 1-1/n कर दीजिए यहाँ से 1 - n राइट, दिस n विल बी
कैंसिल, राइट। सो व्हाट यू विल गेट 2/z, देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस 2, 1/z को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/n है बेसिकली, 1/n को हम z लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा 2z, राइट। चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए z के फॉर्म में, या फिर n को डायरेक्टली रिप्लेस कर दीजिए कॉमन लेके, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस व्हाट, दिस इज 1/n इज दैट इज z। तो यहाँ से देखिए नाउ वी आर गेटिंग व्हाट वी, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि व्हाट इज द डोमेन। डोमेन देखिए दिया हुआ मॉड z इज लेस देन 1। बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि सर 1 पे तो ये डिफाइंड नहीं है, राइट, 1 पे इसका पोल आएगा, लेकिन ये हमें पॉइंट लेना ही नहीं, क्योंकि डोमेन में क्या दिया, मॉड z इज लेस देन 1, आप z इज इक्वल टू 1 ले नहीं सकते, राइट। सो इट इज वेरी क्लियर, वी गेट बाय आइडेंटिटी थ्योरम वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज आइडेंटिकली इक्वल टू दिस। आइडेंटिकल मतलब एक ही फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, राइट। सो दिस सेट B कंटेन इज सिंगलटन सेट, राइट। ये सिर्फ एक फंक्शन को कंटेन करेगा। बाय आइडेंटिटी थ्योरम वी कैन से दैट द फंक्शन इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सिर्फ एक फंक्शन होगा, राइट, ओनली वन फंक्शन एग्जिस्ट फॉर दिस केस। हेंस हम ये बोल सकते हैं कि सेट A इज एम्प्टी और सेट B क्या है, इट विल कंटेन a single element, right, exactly one element. So here you can say that both A and B are empty. No, A is empty and B has exactly one element. Yes, this is the correct option. Now see, this is incorrect, first option is incorrect, second one is true, third कह रहा है A has exactly one element. No, it is basically empty, right, and fourth option both A and B are empty, that is also wrong. So here what we have, A is basically what, empty set, ये आपका empty set है, right, और जो B set है this will contain a single element, means single function, right, it will contain a identical function, right. So this question is very easy, केवल आपको ये देख के बताना है कि हमें लगाना कौन सा थ्योरम है, राइट। आप जितने भी थ्योरम्स हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए हमें कौन से थ्योरम लगाने, तभी आप क्विकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे विद इन 2 और 3 मिनट्स ऑफ द पार्ट B और पार्ट C, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नो, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है लेट f बी इंटायर फंक्शन। पहले से दिया है व्हाट इज द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इज f इज इंटायर फंक्शन, पहले से ही आपको दे दिया दिस इज इंटायर फंक्शन, राइट, entire function. And now which of the following statement are correct? This question is very important, पार्ट C का क्वेश्चन है, राइट। आपको स्टेटमेंट दे दिया और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बताना है। देखिए जब भी आपको एंटायर फंक्शन दे, कांस्टेंट दे, देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला f इज कांस्टेंट इफ द रेंज ऑफ f इज कंटेन्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। रेंज की बात कर रहा है, इसका रेंज जो है स्ट्रेट लाइन हो। f is constant if f has uncountably many zeros, right। सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कह रहा है f is constant, कह रहा है ये f constant तब होगा if its range is what, straight line, if its range has infinitely or you can say that uncountably many zeros। थर्ड ऑप्शन कह रहा है f is constant if f is bounded on this region। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है f is constant if the real part of f is bounded। अब देखिए जब भी ऐसा इंटायर फंक्शन या नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन की बात करें, राइट, और अगर कांस्टेंट है तो आपको पता है दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका लेवलिस थ्योरम एंड सेकंड इज पिकार्ड्स थ्योरम, राइट। बोथ ऑफ द थ्योरम्स वी कैन अप्लाई राइट हियर फॉर दिस केस। देखिए यहाँ से अगर आप बात करें f इज इंटायर फंक्शन, आपको पता है लेवलिस थ्योरम क्या कहता है, कोई भी फंक्शन अगर इंटायर है, राइट, इंटायर फंक्शन प्लस अगर बाउंडेड है, राइट, इफ द फंक्शन इज इंटायर प्लस बाउंडेड देन इट इज व्हाट, देन इट इज कांस्टेंट, राइट, देन द फंक्शन इज कांस्टेंट बाय लेवलिस थ्योरम, राइट। बाय लेवलिस थ्योरम वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज, दिस द फर्स्ट स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट बहुत क्लियरली लर्न होना चाहिए। सेकेंड, अगर हम पिकार्ड्स थ्योरम की बात करें, क्योंकि ये भी कांस्टेंट से रिलेटेड होता है, तो ये कहता है नॉन कांस्टेंट, अगर नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है, राइट, इफ इट इज नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन देन इट कैन ओमिट वन एट मोस्ट वन पॉइंट। इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो इसका रेंज होता है, जो इमेज होता है,
राइट। नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन की जो इमेज होती है, राइट, इमेज ऑफ द नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन या तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, आर वी कैन लेफ्ट मैक्सिमम वन पॉइंट, राइट, ए सी माइनस ए पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, या पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में यू कैन लेफ्ट एट मोस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट को छोड़ सकते हैं, राइट। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट, जस्ट सी इफ इट लेफ्ट मोर देन वन पॉइंट, राइट, इन दैट केस अगर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन ये है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर एक से ज़्यादा पॉइंट लेफ्ट करेगा, इन दैट केस दिस फंक्शन बिकम कांस्टेंट फंक्शन, राइट। दिस इज वेरी सिंपल। इफ इट इज if it is non constant then it is it can omit, इसका जो इमेज होगा या रेंज होगा, राइट, रेंज सेट जो होगा उस या तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा या तो एक पॉइंट छोड़ के होगा। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट छूट रहा है रेंज में, इन दैट केस इट विल बिकम ए कांस्टेंट फंक्शन। नाउ वी कैन डायरेक्टली यूज दिस रिजल्ट एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है एफ इज कांस्टेंट, बहुत क्लियर है, f इज कांस्टेंट इफ द रेंज ऑफ f इज कंटेन्ड इन स्ट्रेट लाइन। देखिए पहला हम रेंज की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपसे रेंज की बात करें आप तुरंत लगाइए पिकार्ड्स थ्योरम, राइट। देखिए इमेज या रेंज की बात कर रहा है, रेंज ऑफ f इज कंटेन्ड इन स्ट्रेट लाइन, यानी इसका जो रेंज है पूरा ही कहाँ कंटेन करेगा, कह रहे इस स्ट्रेट लाइन पे कंटेन करेगा, कहीं भी हो सकता है, राइट। स्ट्रेट लाइन हियर आर देयर आर, यहाँ भी हो सकता है, राइट। सो अगर स्ट्रेट लाइन में ही इसका पूरा इमेज होगा, रेंज इसका होगा, कंटेंट होगा, तो बहुत सारे पॉइंट छूट रहे हैं, और जब बहुत सारे पॉइंट छूट रहे हैं, देयर इज, इसके रेंज में बहुत सारे पॉइंट छूटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कांस्टेंट फंक्शन, राइट। देखिए बहुत क्लियर है, अभी मैंने आपको बताया इंटायर फंक्शन, नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन और कांस्टेंट इंटायर फंक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस, अगर आपका जो इमेज है, राइट, इमेज या रेंज है, अगर बहुत सारे पॉइंट, एक से ज़्यादा पॉइंट छूट रहे हैं, राइट, मैक्सिमम सिर्फ एक पॉइंट छूट रहा है, देन इट इज़ नॉन कांस्टेंट। लेकिन एक से ज़्यादा पॉइंट छूटेंगे, इन दैट केस इट विल बिकम कांस्टेंट फंक्शन। सो बाय पिकार्ड्स थ्योरम, दिस इज बाय पिकार्ड्स थ्योरम, Picard's theorem, right? By Picard's theorem we can say that this option number A is the करेक्ट। वाई, बिकॉज इसका जो रेंज सेट है वो सिर्फ क्या कंटेन कर रहा है, कंटेन इन स्ट्रेट लाइन, तो बहुत सारे, क्योंकि मैंने आपको बताया या तो पूरा ही कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा या एक पॉइंट छोड़ के होगा, यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट छूट जा रहे हैं रेंज में। सो दिस ऑप्शन इज बेसिकली करेक्ट, राइट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। वाई, बिकॉज इसका जो रेंज सेट है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में है, तो बहुत सारे पॉइंट छूट रहे हैं। सो दिस बाय पिकार्ड्स थ्योरम दिस इज कांस्टेंट। सेकंड देखिए क्या रहा है कि f इज कांस्टेंट इफ f हैज़ अनकाउंटेबली मेनी जीरोस। फिर देखिए अगर कोई भी फंक्शन है, मैंने आपको बताया उसका जो रेंज सेट है, f क्या है, f हैज़ अनकाउंटेबली मेनी जीरोस। फिर कह रहा है कि इसका जो रेंज सेट है, देखिए इसका जो रेंज सेट है इसमें बहुत सारे अनकाउंटेबली मेनी जीरोस हैं, अनकाउंटेबली। आपको पता है कि अगर पूरी सेट की मैं बात करें, सो हाउ द आर सीज, आर कैसे क्रिएट होता है, दिस इज क्रिएटेड बाय क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, राइट। अगर हम लेट सपोज कर लें अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट हैज मेनी जीरोस, तो भी उसके बावजूद भी बहुत सारे पॉइंट छूट रहे हैं, राइट। मेनी रेशनल पॉइंट्स आर देयर, वी कैन टेक मेनी रेशनल पॉइंट वेयर इट डोंट हैव ए व्हाट जीरोस। और अगर फिर आपका इमेज सेट में बहुत सारे पॉइंट छूट रहे हैं, दिस मीन्स दैट दिस फंक्शन बिकम कांस्टेंट बाय विच थ्योरम, बाय पिकार्ड्स थ्योरम, राइट। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एफ इज कांस्टेंट इफ एफ इज बाउंडेड। देखिए जब भी हम अब कांस्टेंट और बाउंडेड की बात किया, आपको पता है इफ बाउंडेड की बात करें तो हम लगा सकते हैं लेवलीज थ्योरम, राइट। लेकिन अगर ये कहता है कि एंटायर फंक्शन एंड बाउंडेड इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर बाउंडेड है, राइट, पूरे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन है और पूरा बाउंडेड है, इन दैट केस वी कैन से दैट इट इज कांस्टेंट, राइट। लेकिन अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है तब वहाँ पे फिर हम नहीं कह सकते कि वो कांस्टेंट होगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा ध्यान से देखिए, इफ यू सी दिस ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से कह रहा है कि दिस इज व्हाट, दिस इज कांस्टेंट इफ एफ इज बाउंडेड। आप कोई भी एग्जांपल भी ले सकते हैं, इफ फॉर द ऑप्शन नंबर सी वी कैन टेक एनी एग्जांपल। अब ऐसा कोई भी एंटायर फंक्शन आप ले लीजिए, कोई भी एंटायर फंक्शन ले लीजिए, लाइक ऑप्शन नंबर सी वी कैन टेक ए एंटायर फंक्शन एफ जेड,
देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेनी टाइम दिस हैपेंड दैट कि जो आपका फंक्शन है वो अगर पूरे ही डोमेन में बाउंडेड है देयर इज नो इशू, लेकिन अगर पूरे डोमेन में बाउंडेड नहीं है किसी पर्टिकुलर, तो जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हो। ऑप्शन नंबर सी या थर्ड ऑप्शन को देखिए, अगर हम इस फंक्शन को लें और ये कह रहा है कि रियल पार्ट क्या हो, लेस देन आर इक्वल टू जीरो, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड की बात कर रहा है, यानी एक्स अगर लेस देन आर इक्वल टू जीरो है, राइट, दिस एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, इन दैट केस व्हाट विल हैपन। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर लेस देन आर इक्वल टू जीरो, इसको निकालेंगे कि ये बाउंडेड है या नहीं है, राइट, जस्ट सी दिस इज बाउंडेड आर नॉट। नाउ सी दिस इज बाउंडेड आर नॉट, इन दैट केस जब इसका मॉडुलस लेंगे तो आपका हो जाएगा ई रेज टू दी पावर, बहुत क्लियर है, जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। और जैसे ही हमने एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा, राइट, दिस एक्स प्लस आयोटा वाई, यू नो, आप जब इसका मॉडुलस लेंगे ई रेज टू द पावर आयोटा वाई दैट इज बिकम वन, सिर्फ आपके पास बचेगा ई रेज टू द पावर एक्स, राइट। देखिए जब आप ई रेज टू द आयोटा वाई करेंगे, आप इसका मॉडुलस लेंगे, यू नो बाई आयलर्स फार्मूला, ई रेज टू आयोटा वाई दैट इज कास वाई प्लस आयोटा वाई, राइट, कास वाई प्लस आयोटा साइन वाई, राइट। और जब उसका मॉडुलस लेंगे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिकम वन। अब देखिए ये अगर कह रहा है ये बाउंडेड हो, तो अगर ये हम लेते हैं एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, राइट, अगर आप लेते हैं तो दिस फंक्शन फॉर दिस रीजन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, देखिए ये पहले से दिया है, एफ इज बाउंडेड, राइट, एफ इज बाउंडेड। और क्या ये बाउंडेड होगा एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो पे, यस दिस फंक्शन इज बाउंडेड, राइट, दिस फंक्शन इज व्हाट, दिस फंक्शन एफ जेड इज बाउंडेड। लेकिन अगर ये बाउंडेड तो है, लेकिन एफ जेड क्या है, क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट इंटायर फंक्शन, नो, राइट, ई रेज टू द पावर जेड इज नॉट व्हाट, नॉट कांस्टेंट फंक्शन, राइट। सो दिस ऑप्शन इज बेसिकली व्हाट, रॉन्ग। हमने एक काउंटर एग्जांपल लिया है, कह रहा था कि इफ एफ इज, एफ कांस्टेंट होगा इफ एफ इज बाउंडेड, तो हमने बाउंडेड शो किया, दिस इज बाउंडेड, राइट, बट दिस फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट, सो दिस ऑप्शन इज डिस्कार्ड, राइट। अब आइए लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, एफ इज कांस्टेंट इफ द रियल पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड। अगेन देखिए कह रहा है रियल पार्ट ऑफ एफ, यहाँ अब रियल पार्ट जेड की बात नहीं कर रहा है, रियल पार्ट ऑफ एफ। अब देखिए फिर वही पिकार्ड्स थ्योरम हम लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी आपके पास फंक्शन की बात करें, फंक्शन के रेंज की बात करें, अब तुरंत पिकार्ड्स थ्योरम, तो ये कह रहा है दिस थ्योरम सेज एफ इज कांस्टेंट इफ रियल पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड। इसका जो रियल पार्ट ऑफ एफ है यानी यू की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ये बाउंडेड होगा। फिर अगर यू के आप रियल पार्ट ऑफ यू, देखिए रियल पार्ट ऑफ एफ यानी यू की बात कर रहा है, ये अगर बाउंडेड होगा, फिर क्या कर रहा है, ये किसी जगह इसको क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, राइट, दिस फिर रेस्ट्रिक्शन दे रहा है। इसका मतलब है कि अपना बहुत सारा रीजन छूट रहा है, राइट, कह रहा है रियल पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड। तो आप जब भी मॉडुलस लेंगे, कह रहा है रियल पार्ट बाउंडेड, इसका मतलब वी आर और इमेज जो सेट है उसमें बहुत सारे पॉइंट छूट रहे हैं, और जब बहुत सारे पॉइंट छूटेंगे देन दिस विल बिकम कांस्टेंट, राइट। यही तो हमने पिकार्ड्स थ्योरम से क्या सीखा कि इफ इन द रेंज सेट इफ वी आर, कितने पॉइंट छोड़ सकते हैं, एट मोस्ट वन पॉइंट, लेकिन ये कह रहा है कि बाउंडेड होगा, राइट। इफ एफ इज, ऐसे भी बता सकते हैं बाई लेवलिस थ्योरम, इफ एफ इज बाउंडेड, राइट, एंड डायरेक्ट कहा है एफ इज बाउंडेड एंड एफ इज कांस्टेंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, एफ इज बाउंडेड एंड कांस्टेंट, देन क्या होने वाला है, अगर पहले से बाउंडेड है और पहले से आपका एंटायर दिया है, तो बाय लेवलिस थ्योरम वी कैन से दैट इट इज व्हाट, कांस्टेंट, राइट। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट, राइट, इट इज क्लियर। और अगर रियल, बहुत ध्यान से आपको देखना है कि अगर कह रहे रियल पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड, आप दोनों से कर सकते हैं, पिकार्ड्स थ्योरम भी लगा सकते हैं एंड यू कैन आल्सो अप्लाई द what Leibniz theorem, both of the way we can say that function is constant. So option number 1, 2 and 4 are correct. Now see the question number 13, आपका दिया for z is element of this set of complex number defined by fz is equal to e raised to the power z e raised to the power z minus 1, then f is entire, right, पहला कह रहा है entire function है। The only singularity of f are poles, थर्ड कह रहा है f has infinitely many poles on the imaginary axis, एंड फोर्थ ऑप्शन सेज ईच पोल ऑफ एफ इज सिंपल। तो देखिए जब भी आपसे सिंगुलरिटी से क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले आपको देखना है कि विच टाइप ऑफ सिंगुलरिटी एग्जिस्ट
इन दिस क्वेश्चन। सो आपको देखिए यहाँ से ये बहुत क्लियर है कि फर्स्ट आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इफ वी पुट द डिनोमिनेटर इज जीरो दिस विल बी व्हाट, दिस इज पोल। इफ व्हाट, इफ वी पुट द डिनोमिनेटर इट इज द पोल, क्योंकि इस ऑप्शन में बहुत सारे पोल्स के ऑप्शन दिया भी है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में, राइट। और देखिए अगर पोल्स मिल गया तो क्या कह सकते हैं, इंटायर तो हो नहीं सकता, राइट। इफ इट हैज़ द पोल तो सबसे पहले पुट करते हैं e⁻z-1 इज इक्वल टू जीरो। सभी को पता है इफ डिनोमिनेटर विल बी जीरो इन दैट केस इट हैज़ द पोल्स। वो पॉइंट पता करते हैं कि कब इसके पास पोल्स होगा, राइट। तो अगर कोई हमें पॉइंट मिलता है z, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ z इट हैज़ द पोल्स, है या नहीं है। तो देखिए e⁻z इज इक्वल टू 1, और सभी को पता है 1 किसके लिए होता है, e⁻ वी कैन राइट 2n पाई आयोटा, राइट। यू नो 1 की वैल्यू किसके लिए होती है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वी नो दिस फार्मूला। और इस फार्मूले से हम बता सकते हैं कि कब ये वैल्यू 1 होगी। तो सभी को पता है cos की वैल्यू 1 होगी कब, फॉर 2n पाई, अगर थीटा की वैल्यू हम क्या ले लें, 2n पाई ले लें, राइट। सो दैट्स वाई वी हैव टेकन 1, राइट। और आपको पता है साइन की वैल्यू 2n पाई, कोई भी n पाई हो, अगर n सेट ऑफ इंटीजर है साइन की वैल्यू ऑलवेज जीरो होती है। सो वी कैन इक्वेट e⁻z इज इक्वल टू 1, हमें वैल्यू फाइंड करना है z का। सो e⁻2n पाई आयोटा, अगर आप इसको लिखेंगे तो cos 2n पाई, राइट, प्लस आयोटा साइन 2n पाई ये होगी, और इसकी वैल्यू होगी 1 और इसकी वैल्यू होगी 0, राइट। सो वी कैन से दैट दिस कंडीशन होल्ड्स, राइट। अब यहाँ से जरा आप निकाल लीजिए z की वैल्यू, तो जब इक्वेट करेंगे z इज इक्वल टू व्हाट, 2n पाई आयोटा। तो देखिए आपको कितने पॉइंट मिल गए, n क्या है, सेट आप आपका, देखिए यहाँ से सेट n ले सकते हैं, सेट आप नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, राइट। सो व्हाट, क्योंकि आप अगर माइनस लेंगे तो भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है इन फोर्थ क्वाड्रेंट ASTC, इस क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अगर यहाँ पे इंटीजर भी लेंगे, n इज फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर, दैट इज ऑल्सो ट्रू, राइट। तो हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं, n इज फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स मिल रहे हैं, राइट। एंड जस्ट सी दिस वी आर गेटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। सो बेस्ड ऑन दिस it has, we can say that we have infinitely many poles, right। और देखिए ये पोल्स कहाँ मिल रहे हैं, सब आयोटा के साथ है, यानी सब कहाँ मिलेगा, इमेजिनरी एक्सिस में। तो देखिए थर्ड ऑप्शन में भी बोला भी है ऑन व्हाट, ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, राइट। सो वी कैन से दैट विच ऑप्शन इज करेक्ट, वी कैन से दैट, देखिए अगर बहुत सारे आपको पोल्स मिल गए, राइट, इनफाइनाइटली मेनी पोल्स आपको मिल रहे हैं, दिस मीन्स दैट इट कैन नॉट बी इंटायर। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द ओनली सिंगुलरिटी ऑफ एफ आर पोल्स, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज आपको जो सिंगुलरिटी मिल रही है, राइट, इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, दैट इज ओनली यू विल गेट द पोल्स, राइट, दैट इज द ट्रू ऑप्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज एफ हैज इनफाइनाइटली मेनी पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है ईच पोल ऑफ एफ इज सिंपल। अच्छा, कोई भी पोल के सिंपल होने का मतलब क्या है, सिंपल पोल मीन जिसका ऑर्डर क्या हो, 1 हो, राइट। तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि अगर सिंपल पोल है, सो आप चेक भी कर सकते हैं बाई व्हाट, बाई रेजिड्यू निकाल के भी चेक कर सकते हैं कि अगर नॉन जीरो आता है, राइट। तो आप यहाँ से रेजिड्यू भी निकाल के चेक कर सकते हैं कि ये सारे पोल अब क्या आ रहे हैं, ऑर्डर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल है, आप सिंपली मल्टीप्लाई करती है लिमिट एंड व्हाट z टेंस टू, आपको ध्यान देना है z टेंस टू किस पॉइंट पे, इन सारे पॉइंट पे 2n पाई आयोटा, राइट। और क्या करेंगे 2n पाई आयोटा, आप यहाँ से करेंगे z माइनस, राइट, 2n पाई आयोटा एंड मल्टीप्लाई बाई दिस फंक्शन। अगर आपको कोई नॉन जीरो वैल्यूज मिलती है, राइट, इफ दिस एग्जिस्ट, सिंपली आप बोल सकते हैं अगर एग्जिस्ट होता है, in that case you can say that all these points are what, means all these point in the whole complex plane are simple, क्योंकि आपको यही तो रेजिड्यू की डिफिनीशन है, जब सिंपल पोल होता तो रेजिड्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो इसका अगर पावर कुछ होता, ऑर्डर कुछ होता, तो यहाँ पे कुछ न कुछ पावर होता, राइट। और फिर हम, आपको पता है ऑर्डर n के लिए हम रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, दिस इज फॉर सिंपल पोल। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यू कैन सिंपली पुट दिस वैल्यू लिमिट z टेंस टू, आप यही सिंपली पुट करिए और
2n पाई, राइट, एंड आयोटा z माइनस 2n पाई आयोटा, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाई व्हाट, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाई fz, और fz क्या दिया है, e रेज टू द पावर z एंड डिवाइडेड बाई e रेज टू द पावर z माइनस 1। आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जब भी आप 2n पाई रखेंगे तो न्यूमरेटर 0, और यहाँ भी रखेंगे तो डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि e रेज टू द पावर 2n पाई आयोटा की वैल्यू क्या है 1। अभी तो हमने इसको कैलकुलेट किया, सो ये आ गया 0/0 फॉर्म, राइट। 0/0 फॉर्म का मतलब अनडिटर्मिनेट फॉर्म, एंड इन दैट केस वी कैन यूज व्हाट, एल हॉस्पिटल रूल। तो जब आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, आफ्टर 2 स्टेप यू विल गेट इट्स वैल्यू इज बेसिकली यू विल गेट सम नॉन जीरो वैल्यू, राइट। आपको जो भी वैल्यू होगी एग्जिस्ट करेगी, राइट। सो वी कैन से दैट ऑल द पोल्स आर सिंपल पोल, राइट। सो दिस इज द टास्क दैट आई एम गिविंग टू यू ऑल। यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, राइट, एंड फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन यू कैन सिंपली डिफ्रेंशिएट, राइट। और जब आपको लास्ट में जब आपको क्या मिल जाए, नॉन जीरो अपान जीरो, तब होगा नहीं, जब जीरो अपान नॉन जीरो, राइट, आर समथिंग दैट इज बेसिकली एग्जिस्ट, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करे, राइट, इन दैट केस वी कैन से दैट व्हाट, द पोल आर सिंपल पोल, राइट। सो दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो क्लियर, आई थिंक एवरीवन। So this is very easy, and every time you will get a question from this topic, from the singularity, right? Now see the 14th question. This question is also very easy. कह रहा है f is rational function of complex variable z, right? fz is equal to z cube plus 2z minus 4 by z, then radius of convergence of the Taylor series of f at z is equal to 1। देखिए जब भी आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, दिस इज वेरी सिंपल। जब भी आपसे कहे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मींस द पॉइंट जिसका सेंटर से वो डिस्टेंस जिसके अंदर सारे पॉइंट पे ये कन्वर्ज करे, राइट। लाइक अगर मैं बोलूँ z माइनस ए, ये बहुत सिंपल है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स z माइनस ए लेस देन r, राइट। ये r है, इन साइड दिस इट इज कन्वर्जेंट, राइट। दिस इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब उस सेंटर से नियरेस्ट सिंगुलरिटी आप बोल सकते हैं, राइट, नियरेस्ट सिंगुलरिटी। और फिर क्या कह रहा है, अगर z माइनस ए इज ग्रेटर देन r देन इट विल बी डाइवर्जेंट, राइट। आउटसाइड दिस सर्किल इट विल बी डाइवर्जेंट, और ऑन दिस सर्किल वी कैन नॉट से एनीथिंग, ये कंडीशनल होता है, राइट, वी कैन नॉट से एनीथिंग। सो दिस इज कन्वर्जेंट फॉर इनसाइड द सर्किल, वो रेडियस जिसके अंदर नियरेस्ट सेंटर से वो नियरेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, राइट। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स व्हाट, इट इज द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर टू दैट पॉइंट, जहां से उसकी क्या हो, वहां पहली सिंगुलरिटी हो, ये भी बोल सकते हो, राइट। रेडियस जिसके अंदर वो हर पॉइंट पे कन्वर्ज करे, राइट, या बोल सकते हो पोल हो, पोल से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि जहां पे वो फंक्शन फेल हो जाए उसके बाद डाइवर्ज हो जाए, राइट। सो इफ यू लुक दिस क्वेश्चन केयरफुली, राइट, सो दिस इज व्हाट, एफ जेड इज गिवन जेड क्यू प्लस 2z माइनस 4 बाई जेड। अब देखिए यहाँ से अगर आप, ये कोई पावर सीरीज नहीं दिया, अगर पावर सीरीज दिया रहता है एफ जेड इज इक्वल टू समेसन एन फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट, मतलब पावर सीरीज का मतलब इन्फाइनाइट पावर सीरीज, राइट, देन वी कैन यूज, आप सभी को पता है हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं दिस फार्मूला ए एन अपान ए एन प्लस 1, इसकी लिमिट निकाल के लिख सकते हैं आर ओ सी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। एंड यू नो ऑल्सो द सेकेंड फार्मूला दैट इज व्हाट, आप इसी तरीके से आप सुप्रीमम वाला जो फार्मूला है जो रूट ए एन raised to the power minus 1 by n. So you can use these two formula if it is given what, the power series, यहाँ से लिमिट निकाल के और कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इन दिस केस दिस इज नॉट गिवन। यहाँ पे सिंपली दिया है, देखिए इसका सेंटर क्या है, सेंटर इज z इज इक्वल टू 1, कह रहा है इस पॉइंट के अलोंग हमें इसको एक्सपेंड करना है। सो z इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं, 1 यहाँ हो गया, z इज इक्वल टू 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसकी फर्स्ट सिंगुलरिटी क्या होगी, देखिए यहाँ से डिनोमिनेटर में इट इज जेड, राइट, इवन यू कैन, इट इज बेटर यू कैन एक्सपेंड दिस, एफ जेड इज इक्वल टू दिस विल बी जेड स्क्वायर प्लस 2, देखिए जेड जेड कैंसिल होगा, माइनस 4 बाई जेड। आप सभी को पता है पोल कब होता है, वंस इफ इट कंटेन द नेगेटिव पावर कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। देखिए ये आपका इस
पॉइंट से पता चल रहा है कि दिस इज पोल एट वेयर, एट जेड इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी जो नियरेस्ट सिंगुलरिटी है, द नियरेस्ट सिंगुलरिटी, ये बोल सकते हैं कि सेंटर जेड को मान के अगर लेके चलेंगे तो जीरो, तो यहाँ से जब आप ड्रॉ करेंगे दिस रेडियस, सर्किल ड्रॉ करेंगे, देखिए ये पॉइंट है जेड इज इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट वेयर इट हैज़ द पोल, राइट, जहाँ पे इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी। देखिए जेड इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, 4/0, दैट इज इन्फाइनाइट, और जैसे ही इन्फाइनाइट हो गया दिस मीन्स दैट इट इज डाइवर्ज, राइट। तो उसके अंदर ही हमें लेना है, तो इसका रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस क्या है, सेंटर जेड इक्वल टू 1 से लेके ये डिस्टेंस कितना है, इफ वी ड्रॉ ए सर्किल इट्स रेडियस इज व्हाट 1, सो वी कैन से दैट what this question is asked in recent exam your February 2022, right, so radius of convergence is 1, right, I think this is clear to everyone। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 15। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज फ्रॉम कंटूर इंटीग्रल, राइट, या कंटूर या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। नाउ सी बी द काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेड सर्किल, राइट, रेडियस इसका दिया 1/2 और सेंटर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर दिया आयोटा, राइट, देन द वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, देखिए इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है सी डी जेड अपान जेड रेज टू द पावर 4 - 1, राइट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन सी क्या दिया है, सी एक ऐसी सर्किल जिसका सेंटर आयोटा है। देखिए जब भी आप पहले आप सर्किल ड्रॉ करिए और देखिए कौन कौन से पोल्स लाई कर रहे हैं, तो जब इस फंक्शन को आप ओपन करेंगे, वंस यू ओपन दिस, तो देखिए सबसे पहले क्या क्या इस सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। सो इट इज़ बेटर वी जस्ट फैक्टराइज दिस, जब आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक कर सकते हैं। सो दिस इज जेड स्क्वायर -1 और जेड स्क्वायर +1, राइट, डी जेड हो जाएगा। एक बार और इसको ब्रेक करिए, क्योंकि जब तक आप इसको लीनियर फैक्टर में नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा कौन सा लाई कर रहा है, कौन सा इस सर्किल के अंदर नहीं लाई कर रहा है। सो जेड -1 और जेड स्क्वायर +1 है, इसको अगेन ब्रेक करेंगे, दिस इज a प्लस बी, राइट, और यहाँ से हो गया जेड माइनस आयोटा, देखिए 1 दिया है तो इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर, राइट, जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा जेड माइनस आई एंड जेड प्लस आई, राइट। तो हम जब तक लीनियर फैक्टर में नहीं ब्रेक करेंगे वी कैन नॉट से कि ये कहाँ पे इस सर्किल के अंदर लाई करेगा या नहीं लाई करेगा। अब देखिए पहले हम सर्किल बनाते हैं, तो सर्किल इज व्हाट, जिसका सेंटर क्या है, सेंटर इज बेसिकली आयोटा। आयोटा का मतलब, आयोटा को आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 0+1 आयोटा, इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है 0,1 है, राइट, दिस इज, सो 0,1 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, राइट, और रेडियस दिया है 1/2, रेडियस 1/2, देखिए ये आपका 0,1 है, राइट, वाई एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे, और 1/2 है, दिस मीन्स दैट इट विल बी लाइक दिस, जहाँ से आपका सेंटर देखिए ये 1 है और हाफ यहाँ जाएगा, देखिए यहाँ 3/2 हो जाएगा, और यहाँ जो जाएगा ये हाफ जाएगा, राइट, इसका सेंटर है एट आयोटा, ये आपका 1 है, ये 1 है, और ये अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले कि z इज इक्वल टू 1, देखिए z इज इक्वल टू 1, दिस इज z इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू 1 तो यहाँ होगा, ये तो लाई नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट लाई इन दिस सर्किल। z इज इक्वल टू -1 भी कहाँ करेगा, z इज इक्वल टू -1 यहाँ होगा, दिस इज ऑल्सो नॉट लाई इन दिस सर्किल, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। z इज इक्वल टू आयोटा है, देखिए आयोटा तो यहीं लाई कर रहा है, ये पॉइंट सिर्फ लाई करेगा, दिस पॉइंट विल लाई, z इज इक्वल टू आयोटा पे सिंगुलरिटी होगा, पोल्स होगा, और यहाँ पे z इज इक्वल टू माइनस आयोटा होगा। देखिए जब माइनस आयोटा की बात करेंगे इट विल बी हियर, देखिए माइनस z, इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं z माइनस आयोटा, तो ये कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, आयोटा माइनस आयोटा विल बी हियर, ये भी लाई नहीं करेगा। तो अपने पास एक ही पॉइंट लाई कर रहा है इस सर्किल में, विच इज व्हाट, z इज इक्वल टू आयोटा। तो एक काम कर सकते हैं, आप सारे पॉइंट को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए, राइट, डायरेक्टली यू कैन शिफ्ट इन द न्यूमरेटर, आप इसको लिख सकते हैं डी जेड अपान, देखिए z -1 या z -1 z+1 दोनों को लिख दीजिए, z स्क्वायर -1 इंटू आपका डिनोम, देखिए ये सब न्यूमरेटर में ही है, एंड दिस z प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या आएगा, इन द डिनोमिनेटर ओनली z माइनस आयोटा आएगा। नाउ वी कैन डायरेक्टली अप्लाई, चूंकि इसका सिंपल पोल है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विच कॉस इंटीग्रल फार्मूला, सो इट्स वैल्यू इज व्हाट 2π आयोटा, राइट, और एफ ए का मतलब आप एफ ए यही है fz 1 अपान व्हाट z स्क्वायर -1
एंड इनटू जेड प्लस आयोटा। यहाँ पे क्या पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ, किस पॉइंट पे सिंगुलरिटी अपोज है, जेड इक्वल टू आयोटा। तो जैसे ही आप जेड इक्वल टू आयोटा पुट करेंगे, जैसे यहाँ देखिए आयोटा आयोटा जब जेड स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, बहुत क्लियर है। दिस इज बेसिकली 2 पाई आयोटा इज आउटसाइड, और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे करेंगे आई स्क्वायर -1 -1 दैट विल बिकम -2, राइट, इनटू फिर देखिए एक और है, यहाँ पे जब आयोटा पुट करेंगे इट विल कम व्हाट, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा, राइट। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, 2 कैंसिल हो गया इस 2 से, और आयोटा भी कैंसिल हो गया, राइट। और देखिए यहाँ से सिंपली अपने पास क्या बचा, वी विल गेट -पाई बाई, देखिए यहाँ से माइनस पहले से था, ये देखिए यहाँ से माइनस, राइट, सो -पाई/2, राइट। सो आवर आंसर इज व्हाट, -पाई/2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। दिस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वी गेट -पाई/2। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। सो वी हैव सीन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, question number 14 and question number 15, right? One more information to you all, those who are interested to join the course for June 23, there are 2 things are running here. क्रैश कोर्स भी रन कर रहा है और आपका फुल कोर्स विथ वैलिडिटी 6 मंथ भी रन कर रहा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर फास्ट ट्रैक कोर्स दैट इज ऑल्सो रनिंग, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड वी कैन कवर ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट 50 days, 50 or 60 days, whatever we have, right, where we will learn how to approach, how to correlate, right, how we can solve the question within 2 or 3 minutes by more than one method, right। एक से ज़्यादा मेथड से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यू विल गेट ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF नोट्स, right, PDF books, medium on Hindi and English. Classes are running 7 p.m. and also on 10 p.m. validity is 6 months. It include test series, right? So all the papers are you can cover in this crash course or full course, right? So those who are interested they can join. Right now we are offering 70% off. The link is given in the discussion box. You can also contact on this number. Thank you for watching this video.